प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपसे लगातार बातचीत हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन पे अब तक हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें इनिशियली हमने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, हम न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। तो एक्चुअली ये जो एसिडिक नेचर अल्फा एच का, वो हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट है, राइट। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा होगा आपने, वीडियो लेक्चर 17 में, कि हम अल्फा एच एलिमिनेट कराते थे, डाइल्यूट बेसिक मीडियम लेते थे तो अल्फा एच निकल जाता था, न्यूक्लियोफाइल बन जाता था। अच्छा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल सेकेंड मॉलिक्यूल पे ऐड होता था, ऑब्वियस वो सेकेंड पे ऐड हो जाता था। और बेटा जैसे ही वो सेकेंड पे ऐड होता था ना, नाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो हमारा क्लास है, इस पूरे डिस्कशन का डिबेट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो लगातार हम डिस्कस करते जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। जैसे आपको समझ आता होगा, नाम में ही क्लियर है, दैट इज कंडेंसेशन एंड इट इज अबाउट एल्डोल। तो अगर मैं आपसे बात करूंगी इस कंडेंसेशन का थीम क्या है, तो हमने बताया था पिछली क्लास में, देयर आर 3 स्टेप्स। पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं, सेकेंड में उसको ऐड करते हैं, और लास्ट में जाके हम वाटर एलिमिनेट करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जैसे हमने पिछली क्लास से कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हमने पहला एग्जांपल ये लिया था, जहां हमने लिया था CH3CHO, ठीक है, और साथ में एक और मॉलिक्यूल CH3CHO, साथ में मॉलिक्यूल फिर से CH3 और CHO। अब एक चीज जो है, जो स्पेशली बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। सो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमें ऐसे करना हो और हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो, तो ये पूरा सेटअप है। देखते ही हम समझ जाएंगे दे कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, और अगर अल्फा एच एटम्स है तो हमारा अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। और अगर हमें बताइए ये काम करना हो, ऐसे कह दिया हो कि हमें एक तो बेसिक मीडियम दिया हो, और हम कहते हैं कि सेकंड स्टेप में हमने हीट किया हो, अगर ये काम कराना है तो अल्टीमेटली हमें करना क्या होता था कि सिंपल समझोगे, अगर डायरेक्ट बनाने का तरीका है तो सिंपली आपको वाटर एलिमिनेट करना होता है। ध्यान से, अब मैं यहीं पे थोड़ा सा डायरेक्ट टेक्निक की बात करूंगा कि अगर हमें खाली प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे, बहुत सारे बोर्ड में सवाल आएंगे जहां आपको सिंपली प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। और बेटा प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो क्या करना चाहिए, तो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 चीज सेलेक्ट करनी है ना, कि अल्टीमेट अगर आप एल्डोल की पूरी मैकेनिज्म वॉच करें, मैं आज ही फिर एक बार ड्रॉ करूंगा आपके सामने, तो हमें लगता है पिक्चर, आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर, कि जैसे ही आप वाटर निकालेंगे तो एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब अगर हमें ये करना है तो हमें 2 मॉलिक्यूल से मिला के वाटर निकालना होता है। ऐसा वाटर निकालना होता है, तो मैं जरा कोशिश करता हूं कैसे समझना। जैसे एक पार्ट लिया, तो वाटर में देखिए यहां से O टारगेट कर लिया, यहां से O निकालूंगा। अच्छा बताओ, अगर यहां से O निकालना है तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वहां से H2 निकालना है। और इतना समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन कौन से निकलेंगे, तो अल्फा वाले ना, बिकॉज पता नहीं कितनी बार बोल दिया अब तक, सो मेनी टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन सर एसिडिक। तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा ये अल्फा एच वाले है ना, ये वाले अल्फा है, कार्बोनिल से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है वो क्या होता है, वो आपका अल्फा सी होता है, और अल्फा सी के पास जो एच होते हैं दे आर अल्फा एच। जैसे मैं आपको ओपन अप करके दिखा दूं कि अल्फा एच, वैसे आपको समझ आ गया होगा पिछले लेक्चर्स में। ये बताइए सी डबल बॉन्ड ओ एच है, इससे जो कार्बन डायरेक्ट लिंक है दिस इज अल्फा सी, और यहां पे जो एच जुड़ा हुआ है दे आर अल्फा एच, ठीक है। एक्टिव सेंटर अल्फा कार्बन और उस पे अल्फा एच। बताओ वाटर निकालना है डायरेक्ट, तो जैसे ही अगर हम वाटर निकालने का टारगेट यहां पे करें, तो आपको पता है तरीका हमारा बिल्कुल सेम है। H2 एक जगह से, ऑक्सीजन एक जगह से, और इनके बीच में सीधे क्या बनना है, सीधे मल्टीपल बॉन्ड बनना है। मतलब क्या बनेगा, तो आपको मैं बताऊं, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ओवर H। ये आपको समझ में आना चाहिए। इट इज अ नेट आउटपुट ऑफ द एल्डोल, द वेरी क्लियर रिएक्शन, परफेक्ट एग्जांपल है। कोई आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। जैसा कि मैकेनिज्म आपने पहले देखी थी, अभी हम उसके आगे बात कर रहे हैं। हमें लगता है बात क्लियर है। यू विल हैव 2 मॉलिक्यूल्स दैट आर गोइंग टू बी कंडेंस्ड, और अगर कंडेंसेशन करना है, मैकेनिज्म एक बार और अभी हम डिस्कस जरूर करेंगे और डिटेल में, लेकिन हमारा आउटपुट क्या है कि सिंपली कंडेंसेशन करना है, तो 2 मॉलिक्यूल कनेक्ट करेंगे और वाटर निकाल देंगे। जैसे कैसे किया, तो एक जगह से ऑक्सीजन निकाल दिया कार्बोनिल सेंटर से, और अल्फा एच वाले 2 एच, तो ये बना। एंड दिस मॉलिक्यूल इज क्रोटेनॉल्डिहाइड, दिस मॉलिक्यूल इज क्रोटेनॉल्डिहाइड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको हमने पिछली क्लास में भी मार्क किया था, क्रोटेनॉल्डिहाइड इसका नाम। अच्छा, इसके लिए हम कहते थे कि ये पोजीशन क्या है, अल्फा है और ये बीटा है, एंड इट्स नेम इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल
कंपाउंड। ठीक है, तो इट इज द आउटपुट ऑफ एल्डोल। एक बार और मैं अगले एग्जांपल को लेके करता हूं, जो वो भी एग्जांपल हमने पिछली क्लास में लेक्चर 17 में लिया था, लेकिन हम वहां पे मैकेनिज्म में ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, अभी डायरेक्ट बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगला एग्जांपल लेता हूं तो हमें लगता है बात क्लियर होगी। अगला हमने एग्जांपल एक और लिया था और थीम सेम था कि हमने एसीटोन का मॉलिक्यूल लिया था, जैसे ये मॉलिक्यूल ना, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है, और अब हमें फिर से दो मॉलिक्यूल कंडेंस करना है, तो फिर से इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। अब हमें फिर से क्या करना है? अब अगर मुझे मैं देखते ही समझ गया इट इज हैविंग अल्फा H, बार बार कह रहा हूं, और अल्फा H है तो मार्क करोगे पहले इसको, और अल्फा H मार्क करोगे और वाटर निकालना है। तो स्टेप्स क्या होंगे? तो स्टेप्स आपको बताऊं, पहले स्टेप में तो आपको बेसिक मीडियम लेना होगा, और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा? सेकंड स्टेप में आपको हीट करना होगा। सो व्हाट इज द अप्रोच? तो देखिए, हमने देखते ही समझ गए, एक से हमें क्या चाहिए? एक से हमें O चाहिए, और दूसरे से हमें क्या चाहिए? H2। वो भी हाइड्रोजन कौन से चाहिए? अल्फा H वाले। जैसे मैं करूं तो इस मॉलिक्यूल को देखो, मैं थोड़ा ड्रिफ्ट करके लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं ऑक्सीजन सामने आ जाए, तो ऑक्सीजन देखिए बिल्कुल सामने कर दिया, और इस CH3 को नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बोनिल सेंटर सामने है। अब दूसरे से हमें अल्फा H चाहिए, बताओ, ये एक्टिव सेंटर है, ये जो कार्बन है इट इज अल्फा C, ये अल्फा C, और बेटा इसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं ये अल्फा H होते हैं। तो अल्फा H इस केस में कितने हैं? तो मैं आपको बताऊं, वैसे 3, लेकिन हमें जरूरत 2 की ही है, वो तो डायरेक्ट वाटर निकालेंगे नहीं यार। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंपली वाटर निकालना चाहिए कुछ इस प्रकार। देखिए, इसको ओपन अप करके लिख रहा हूं, फिर एक H, और तरीका बड़ा सेम है, कि वाटर निकालना है इस प्रकार से। और जैसे ही हम वाटर निकालेंगे, एक जगह से ऑक्सीजन, दूसरी जगह से हाइड्रोजन, इट इज अ नेट आउटपुट ऑफ एल्डोल। नेट आउटपुट ऑफ एल्डोल कैसा बनेगा? तो आप समझते हैं, CH3 C, यहां पे फिर CH3 लग जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और साथ में आपका C डबल बॉन्ड और CH3। हमें लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी। इट इज अ डायरेक्ट वे टू मेक द एल्डोल प्रोडक्ट। करने का तरीका सेम है, यू विल हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स, एक से आप कार्बोनिल सेंटर का ऑक्सीजन निकालते हैं और दूसरे से आप H निकालते हैं। समझ में बात आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक डायरेक्ट इंपैक्ट। और आप ऐसे आप कितने भी एग्जांपल लें, तरीका वही होगा, बस आप हाइड्रोजन निकालते हुए ध्यान रखिएगा कि कौन सा हाइड्रोजन निकालते हैं, अल्फा H वाले 2, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं, दिस इज द मॉलिक्यूल, अगेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा उसी मैकेनिज्म को मैं समझता हूं, ठीक है। तो हमने जैसे पिछली क्लास में आपसे बात की थी कि दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। हमने कहा था कि 3 स्टेप्स होते थे ना, 3 स्टेप्स। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स होते थे? 3। तो बताओ बेटा, वो 3 स्टेप्स कौन कौन से थे? पहला अल्फा H निकालना। देखिए हम क्या करते थे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बहुत डिटेल में आपसे बात की थी। ये कार्बोनिल सेंटर, करना क्या है? तो सिंपली आप इसको मीडियम बेसिक प्रोवाइड करें। तो जैसे ही बेसिक प्रोवाइड करेंगे, बताओ, यहां से एनायन निकल जाता था, और एनायन निकल जाता था और क्या बन जाता था? यू विल गेट दिस वन। डायरेक्ट प्रोड बनाना आपको सिखा दिया, अब इसकी बात कर रहा हूं, राइट। यू विल गेट दिस वन, एंड दिस इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसी के ही आगे इनोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर ना, बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि ये कार्बन आयन है जो अटैक करेगा, राइट। तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बना लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? वी विल ट्राई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताओ, अगला मॉलिक्यूल लेता हूं, तो अगला मॉलिक्यूल लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH2 माइनस C डबल बॉन्ड और H। अब हम मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से बताओ। ये ऑब्वियस है, कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बनेगा क्या? तो आप समझ रहे हैं, बनेगा CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड और H। दिस इज फॉर्म्ड। अभी हमें क्या करना चाहिए? तो आप समझते हैं, अभी हमें इसको H+ दिलवाना चाहिए मीडियम से। तो जैसे ही आप H+ दिलवाएंगे, यू विल गेट दिस वन, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड और H। और कहते हैं कि राइट नाउ दिस इज द एल्डोल ना, यही आपका एल्डोल है, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और OH भी है, हमने बता चुके हैं आपको। दिस इज एल्डोल।
क्योंकि एल्डोल इसलिए क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप, और OH इसलिए क्योंकि ऑल, ठीक है, सो इट इज एल्डोल। और कहते हैं कि यहीं पे आप इसको हीट करते हैं, तो जैसे ही हीट करते हैं तो वाटर निकलता है। अच्छा एक बात और समझिएगा कि इट्स नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या है ना कि जैसे हमारे पास जेई में जो सवाल या नेट में जो एग्जांपल्स आए, वो पीछे से पूछा कि हमें कोई प्रोडक्ट दिया और फिर पूछा इनिशियल कार्बोनिल क्या होगा, तो आज उस पर भी हम एम्फेसिस करेंगे, जोर देंगे, बट इसको पहले समझना होगा। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? देखिए बेटा ये कार्बोनिल है, राइट, दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो इट्स नेम इज क्या, याद रखिएगा किस पोजीशन पे OH ग्रुप लगता है, बीटा पे। तो अगर मैं वापस जाऊंगा ना तो कार्बोनिल के किस पोजीशन पे OH अटैच करूंगा, बीटा पे, राइट। अभी इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं, सो इट इज बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये इसका नाम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का नाम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें जैसे प्रॉब्लम्स आई हैं तो कार्बोनिल सेंटर फिक्स्ड है, अल्फा पोजीशन मार्क किया, अल्फा के बगल में बीटा और बीटा पे OH, सो अगर आप IUPAC नेम लिखेंगे दैट इज पोजीशन इज 3, दैट इज 1 2 and 3 4, सो इट इज 3 हाइड्रोक्सी एंड इट्स नेम इज ब्यूटेनल, राइट। तो खैर हमने 3 बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल लिखा है, और तो हीट करते थे तो हमने बताया था ना यार कि वाटर निकालते हैं, और वाटर ऐसे निकालते हैं ना कि वो कॉन्जुगेशन में हो। तो देखिए वाटर निकालने के वैसे हमने बताया था आपको, देयर आर 2 ऑप्शंस, एक इस साइड से भी निकाल सकते हो, एक इस साइड से भी निकाल सकते हो, और दूसरा इस साइड से भी निकाल सकते हैं, बट द आउटकम इज ना कि यहां से वाटर निकालना है, और जैसे ही यहां से वाटर निकालना है बनेगा क्या, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड और H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड और H। इट इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म, नेम इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो ये हमने दोबारा मैकेनिज्म बताई, और फिर से मार्क कर रहे हैं। बताओ पहले स्टेप में क्या है, अल्फा H निकाल के न्यूक्लियोफाइल बनाना है, सेकंड में ऐड करना है, और लास्ट में क्या करना है, वाटर निकालना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक हमें लगता है बात आपको परफेक्टली समझ में आ रही होगी। जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑन द कार्बोनिल सिस्टम, रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। यहां तक बात क्लियर है? हम कह रहे हैं बात बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात समझिएगा, यहां पे ऐड कर दिया ना, और लास्ट में वाटर एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अच्छा कोई मुझे बताओ ये एलिमिनेशन के पीछे क्या रीजन है, क्या ड्राइविंग फोर्स है, आखिर वाटर इतने आराम से क्यों निकल जाता है? तो हम कहते हैं वाटर इसलिए निकल जाता है ना, क्योंकि निकलने के बाद ये जो सिस्टम है किसमें प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। ये जो कॉन्जुगेशन है ना पाई पाई, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल सेटअप, इसी वजह से यहां से वाटर इतने आराम से निकल जाता है। बात क्लियर है? हमें लगता है मैकेनिज्म आपको परफेक्टली क्लियर है, और एक दो बात और समझनी होगी, ठीक है, राइट। तो हमने आपसे जो लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उन्हें जल्दी से मैं कंक्लूड कर देता हूं, जो हमने आपको करने के लिए दिए थे। उसमें से पहला एग्जांपल ये करने को दिया था, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और H। कह रहे थे इसको कंडेंस करना है, तो स्टेप सेम है, डायल्यूटली बेसिक मीडियम लिया जाए। डायल्यूटली बेसिक मीडियम लिया जाए तो क्या होगा, डायरेक्टली बेसिक लेंगे तो बताओ यहां से अल्फा H निकल जाएगा। तो अब समझते हैं ये एक्टिव सेंटर है, दिस इज अल्फा C एंड दिस इज अल्फा H। अब यहां से H प्लस निकालो, H प्लस निकालोगे न्यूक्लियोफाइल बनेगा कौन सा, तो CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड और H, ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर क्योंकि देखिए गलती ये हो जाती है कि हम कई बार लोग जल्दबाजी में ना बीटा निकाल देते हैं, बीटा नहीं, पॉइंट ये है कि अल्फा H एसिडिक है। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आप सेकंड मॉलिक्यूल ले आइए, वैसा ही मॉलिक्यूल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और H, और अटैकिंग कौन सा है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको सवाल दिया, दैट इज CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड और H। आपको पता है क्या करना है, इससे ऐड करना है। अब क्या है कि देखिए ये इससे ऐड होगा, तो बेटर है कि इस वाले को पहले से ही हम थोड़ा नीचे लिख लें, ताकि आपको कंफ्यूजन, स्पेशली जिन लोगों का बेस थोड़ा वीक है, सो ऐसे करें कि वो गलती से करते क्या है ना, इस CH3 से बॉन्ड बनाने लगेंगे, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बॉन्ड किससे बनना चाहिए, अल्फा H से ही बनना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, बनेगा CH3 CH2 CHO माइनस, फिर CH3 C डबल बॉन्ड और H। यहां तक हो गया। अब बताओ इसका अगला स्टेप क्या है, देखिए मैं इसी में दिखा रहा हूं। अगला स्टेप आपका वाटर ट्रीटमेंट है, तो वाटर ट्रीटमेंट है तो यहां पे क्या आ जाएगा, H, राइट। और लास्ट में जब हीट करते हैं तो बताओ वाटर निकालना है,
और सब जानता है कि वाटर किस प्रकार निकालना है। तो देखिए मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए सेकंड स्टेप इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो ये इससे जुड़ेगा। पूरा ध्यान रखोगे कि कार्बोनिल से कौन अटैच होता है। तो कार्बोनिल से वो अटैच होता है जो अल्फा कार्बन वाला H निकलता है और वहीं से जुड़ते हैं। तो यहां से जुड़ोगे तो यहां से जुड़ गया, इससे CH3 नीचे आ गया और फिर अल्टीमेटली यहां पे क्या आया था, यहां पे O- आया था। हमने वाटर ट्रीटमेंट दिया, इस जगह OH आ गया। तो बेटा जैसे ही OH आएगा और अब हीट करेंगे इसको, तो हीट करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, हीट करेंगे यहां से वाटर निकलेगा। और वाटर निकालते वक्त हम इस बात का जरूर, देखिए वाटर निकालने के लिए एक और चॉइस भी है कि इस साइड से भी निकाल सकते हैं OH, लेकिन इधर से नहीं निकालेंगे। इस साइड से ही क्यों निकालोगे, ताकि जो डबल बॉन्ड है वो किसमें होना चाहिए, इट शुड बी केप्ट इन कॉन्जुगेशन। तो देखिए मैं लगा रहा हूं, यहीं पे दिखा देता हूं। ऐसे रिमूव करेंगे इस पूरे को, यहाँ पे डबल H। आप खुद करेंगे तो ज्यादा फील आएगी। एक तरीके से हमने डिस्कस तो मैं कर रहा हूं, बट दे आर वेरी क्रिटिकल एग्जांपल्स और बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल्स है, राइट। ठीक है, हमें लगता है समझ आया होगा। अच्छा एक और चीज बतानी है कि रिएक्शन बड़ा स्पेशल है और उसके दो कारण है। क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक में वो सारी रिएक्शंस बड़ी स्पेशल मानी जाती हैं जिसमें कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड फॉर्म होता है। और इस एल्डोल का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इस एल्डोल कंडेंसेशन से क्या है ना, छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ती हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल आपने लिया एसिटाल्डिहाइड का, नतीजा क्या निकला, नतीजा एक और मॉलिक्यूल लिया इस प्रकार से। और इस रिएक्शन से क्या है ना, both the units are joined to form a new molecule। मतलब कहते हैं कि छोटे छोटे यूनिट जुड़ रही हैं, ये इसकी खास बात है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस एल्डोल कंडेंसेशन से कार्बन कार्बन का एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है। और पूरी ऑर्गेनिक में वो सारी रिएक्शंस बड़ी स्पेशल मानी जाती हैं जिसमें नया बॉन्ड्स बनता है। तो इस तरीके से आपको एक बार एल्डोल कंडेंसेशन की एक फंडामेंटल रिकॉल कराया। आगे 3-4 एग्जांपल और है जो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्रॉस और इंट्रामोलिकुलर की बात करेंगे। थैंक यू।